हाँ इसलिए कुछ हो गया होगा, चलिए ये आप कीजिए। ठीक है सर, अभी पॉज रखिए रिकॉर्डिंग का। हाँ हाँ हाँ, जरा पॉज पॉज थैंक यू सर। बच्चे आ जाएं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड फोर्थ इज effect of electric current, fifth is heat, sixth is fraction of light, seventh is lenses, eighth is metallurgy। जो साइंस वन है आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे तो तीन नहीं बोलेंगे हम इनको, इधर दो ही पार्ट्स बोलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलेंगे। फिजिक्स वाले चैप्टर कौन से होंगे? ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ करंट, हीट। और केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स बिलोंग करते हैं वो कौन से हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, chemical reactions and equations, then metallurgy and carbon compounds। ये जो चैप्टर्स है ये केमिस्ट्री में डील करते हैं, और केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे विद द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। वॉइस इज नॉट प्रॉपर सर। बेटा वॉइस प्रॉपर होगा, देखो आप नेटवर्क में बैठो जरा अपना फोन लेकर। ध्यान देना। सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डुबेनास ट्रायड्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी कुछ कुछ चीजें आपको याद होंगी तो आपको पता होगा। कैन यू रिकॉल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, टेल मी। आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मैटर, अरे 7th 8th 9th पढ़ के आए हो ना, कैसे ही पास हो गए, ऐसे 10th स्टैंडर्ड में आ गए? बताइए मुझे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स में लिखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। आपने पढ़ा होगा ना, मैटर्स के टाइप्स पढ़े होंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? एनीवन, किसी को भी नहीं आता? मैटर के टाइप्स नहीं बता? मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? आपने बेसिक जो 9th में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जो मैटर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड में डिफाइंड होता है, लिक्विड में होता है, एंड गैशियस में होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड अनदर एग्जांपल, अनदर एक फोर्थ स्टेट और होता है, प्लाज्मा। ठीक है, एक और स्टेट होता है, बट ये सारी जो स्टेट है ये आप फर्दर हायर स्टडीज में पढ़ोगे। बट ये खाली इधर के लिए आप इतना समझ लो सर, टाइप्स ऑफ मैटर कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, सॉलिड, लिक्विड एंड, ठीक है। ये प्लाज्मा जो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। ठीक है, तो मैटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर बेसिक बेसिक डेफिनेशन से, अगर बेसिक क्लासिफिकेशन से बात करूं तो मैटर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ठीक है। सेकंड, कैन यू रिकॉल का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मुझे बताओ कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं? ये भी आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। टेल मी फास्ट। बेटा चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? अरे एलिमेंट आर क्लासिफाइड, आल्सो क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स, एज अ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं सर? मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत पहले 10th 9th में स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर
good conductor of heat and electricity, malleability, ductility. This shows malleability, ductility. फिर non-metals, so they are the bad conductor of heat and electricity. They are brittle. ऐसे ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी. और metalloids क्या होते हैं? Which shows the properties of metal as well as a non-metals. Metalloids क्या होते हैं? Which shows the properties of metal as well as a non-metal. तो ये जो metalloids जो term है, ये term के बारे में हम इधर periodic टेबल में भी आगे अच्छे से क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी रहने वाली है वो भी देखेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? सर मैटर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सेकंड इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज द मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स क्या होते हैं सर? दे हैव अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है. नॉन नॉन मेटल्स क्या होते हैं सर? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें. नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे नॉन मेटल्स ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. कुछ एक्सेप्शंस भी हो रखे हैं. अब मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टीज शो करे उनको हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उनको? मेटलॉइड्स. ठीक है, तो मेटलॉइड्स एक स्पेशल, मतलब इधर हम एलिमेंट्स के टाइप पढ़ने वाले हैं और जिसके जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है मेटल की भी एज वेल एज नॉन मेटल की भी. थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? कैन यू रिकॉल का व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? थर्ड क्वेश्चन देखो, कैन यू रिकॉल का दे रखा है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो सही है, नहीं है तो फिर इधर बोर्ड पे ध्यान देना. अगर टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके रखो और टेक्स्ट बुक के बाजू में जो आंसर्स लिखा रहा हूँ उसको लिख लो. ठीक है, पेंसिल से. अगर नहीं है तो एक रफ बुक और नोटबुक लेकर, या फिर रफ बुक या फिर नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठो लेक्चर्स के लिए. थर्ड, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? अभी सर जॉन डेल्टन के बारे में आपने सुना होगा. सर जॉन डेल्टन ने बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल. थ्रू एक चौक फर्दर डिवाइड करते रहो, टुकड़े करते रहो, एक छोटा सा चौक का आपको 10 पार्टिकल मिलेगा. उसको डिवाइड करते रहो तो एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. as a smallest particle which is indivisible. बोलो साथ में, घर पे बैठे बैठे बोलो. एटम कॉल्ड एज एन एटम. सर जॉन डेल्टन ने बताया था स्टार्टिंग एटम एटम के बारे में कि एटम क्या होता है सर? इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल. ठीक है, फिर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग 11th में या 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि रुदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था. एन एटम कंसिस्ट ऑफ nucleus consists of positively charged protons एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रल मतलब सर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल सर्कुलर इलेक्ट्रॉन गिव्स यू न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. नहीं सर, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते नहीं है. न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल मतलब नो चार्ज. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged. Understood? Understood? Say yes or no. बेटा चैट बॉक्स में लिखो हाँ ना. ये अगर समझ में आया तो वाई 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 वाई. समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े. अरे बेटा आगे बढ़े. अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसा बोलो सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, या फिर सर थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं समझा, सेकंड नहीं समझा, तो आप लिखो. आपका रिस्पॉन्स बेटा जरूरी है. अब मैं पढ़ाता गया आगे समझ में भी नहीं आएगा आपको. अरे समझ रहा है? वॉइस क्लियर है?
स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वाई, यस सर। ठीक है, ध्यान दो। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट particle of matter called? The smallest particle of matter is called as an atom. An atom consists of positively charged nucleus and the neutral neutrons and electrons used to revolve around the nucleus. That is proton plus neutron gives you a nucleus. ये रुदरफोर्ड ने हमें ये मॉडल दिया था, ठीक है, समझ में आया? तो कभी अभी से कोई भी पूछा व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, क्या बोलोगे? एन एटम। क्या बोलोगे? एन एटम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है फोर्थ वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, पहले मुझे डिफाइन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? सिंपल सिंपल डेफिनेशन बताओ, मॉलिक्यूल क्या होता है? अरे बेटा बताओ, गूंगे हो, लिख नहीं सकते हो? लिखो जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में लिखो, मॉलिक्यूल क्या होता है? बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी को आता है मॉलिक्यूल? ठीक है, किसी को भी नहीं आता है शायद। ध्यान देते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? सर मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल बोलोगे। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको तो आप एटम बोलते हो, ठीक है। अगर एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो उसको वो क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। टेक एन एग्जांपल, देखो ध्यान देना। हीलियम, ये हीलियम का एटम है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं H2O, H2O इज अ मॉलिक्यूल। व्हाई H2O इज अ मॉलिक्यूल? क्योंकि सर इसमें ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम कैसे है? सर दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल। और अगर सिंगल रहा तब उसको आप क्या बोलोगे? एटम बोलोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं H2, हाइड्रोजन सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, H2 मॉलिक्यूल बनाता है ना, तो H2 ये मॉलिक्यूल है कि ये एटम है? टेल मी बेटा, H2 मॉलिक्यूल है कि एटम है? राइट इन द चैट बॉक्स, फास्ट रिस्पॉन्स करो। मॉलिक्यूल है। व्हाई इट इज अ मॉलिक्यूल? क्यों इसको एटम नहीं बोलेंगे बेटा साहिल? साहिल, इसको हम लोग क्यों एटम नहीं बोलेंगे? इट कंसिस्ट टू एटम। यस सर, सर दो है तभी भी तो ग्रुप ही है। अरे सर आपने अभी अभी हमें समझाया कि सर दो या फिर ग्रुप ऑफ एटम को आप मॉलिक्यूल बोलोगे तो इधर H2 को भी मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर मैं बोलूं Cl2 तो सर ये भी मॉलिक्यूल है। अगर मैंने बोल दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ये भी तो मॉलिक्यूल है। तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ध्यान देना। तो सर मॉलिक्यूल को हमने डिफाइन किया एज अ ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एटम। अब दो चीजों को डिफाइन करना है, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है किसमें? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? जिसमें ओनली वन
कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं। मतलब या जिसमें खाली एक टाइप के ही एटम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा? ध्यान देना, एलिमेंट मैंने किसको बोला? जिसमें खाली एक टाइप के ही एटम्स हों, पार्टिसिपेट करें, मतलब ग्रुप हो तभी भी उसमें एक ही टाइप का हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को डिफाइन करो। व्हेन टू और मोर atoms of different element when two or more atoms of different element combines to form compound। देखो, अभी से कोई भी पूछे आपसे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो बेसिक डिफरेंस उनको बता देना। हाँ, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वेरी गुड। टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम। चलो ध्यान दो, when two or more atom of different element combines to form a compound। मतलब for example, take an example, sir, H2 Cl2 H2O H2SO4, अरे सल्फ्यूरिक एसिड पता होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl कॉमन सॉल्ट, NaOH कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें से मुझे बताओ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन सा और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कौन सा है? H2 क्या है? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है? फास्ट, टेल मी फास्ट। बेटा लिखो चैट बॉक्स में, फटाफट लिखो स्टूडेंट, रिस्पॉन्स लिखो चैट बॉक्स में। सर एलिमेंट है, H2 इज एलिमेंट, Cl2 इज एलिमेंट, H2O H2O इज, H2O क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है, वेरी गुड। क्यों सर कंपाउंड है? सर इसमें दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का है, मतलब टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, two or more atoms of different element combines to form a compound. Here, so to form a sulfuric acid, two atoms of hydrogen, one atom of sulfur, and the four atoms of oxygen participates. But that is two or more atoms of different element combines to form a compound. Here, one atom of hydrogen and another atom of chlorine participates. Therefore, it's a molecule of compound. Molecule of compound. Molecule of compound. Understood? समझ में आया? तो इज अ डिफरेंस, इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया? और तुम्हें समझने के लिए एक काम कर लो, लिखने का तो टाइम नहीं मिलेगा, उससे बेटर है कि आप क्या कर लो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, आपके पास फोन है, स्मार्टफोन्स है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट ले लिया करो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, नोटबुक कैरी करके नहीं बैठे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। वापस से जब आप रिवाइज करोगे तो स्क्रीनशॉट्स देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान देना। सर कैन यू रिकॉल के चार क्वेश्चंस हमने देखे? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? मैटर्स आर ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमने पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बेसिक क्लासिफिकेशन करने का नीड क्यों पड़ा। अब मुझे बताओ, एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करना, क्यों उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमें क्लासिफाई करना है? अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं, तो उनको अलग अलग वे, अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई करना होगा, क्योंकि हमने एलिमेंट्स के भी टाइप्स देखे थे सर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल में भी कुछ रिएक्टिव मेटल्स होंगे, दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, कुछ होंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, दैट इज जो बोल सकते हैं आप मीडियम रिएक्ट करते हैं, और कुछ होंगे लो रिएक्टिव मेटल्स। तो हम क्या करेंगे, मेटल्स में भी क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, मेटलॉइड्स में भी क्लासिफिकेशन होगा, ऐसे नॉन मेटल में भी क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सबसे बड़ा नॉन मेटल है भाई। ठीक है,
तो वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए ट्रिक्स यूज किए, वो थे डोबिनास। ठीक है, ध्यान देना। In year 1817, a German scientist, Dobinias, suggested that the properties of element are related to their atomic masses. बेटा टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है सभी को? क्या और जूम करूं? दिख रहा है? टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपको? ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट आए थे, हाँ बेटा 118 एलिमेंट्स है, बट स्टार्टिंग में ही 118 एलिमेंट्स नहीं बने थे। बहुत सारे मतलब पहले तो बहुत कम एलिमेंट्स थे, 56 फिर 63, उनको ही हमें क्लासिफाई करना है। In 1817, a German scientist, Tobinias, suggested that the properties of element are related to their atomic masses. कि जो properties of element है, वो किससे related है? Atomic masses से। He made group of three, each having each having a similar chemical properties and called them as a triads. He arranged these elements in a triad in an increasing order of their atomic masses and shows that the atomic masses of middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements. However, all the known element could not be classified by the Dobenia triads. कुछ समझ में आया? सर कुछ नहीं समझा तो इधर ध्यान दो, क्या बोलना चाह रहा है डोबिनियास और उसने क्या क्या किया। ध्यान देना, पहले ना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस समझ लो। एटॉमिक नंबर क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस? और एक स्टेटमेंट और डिफाइन करो, एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नहीं तो ऐसा बोल लूंगा, रुको समझाऊंगा। पहले मुझे बताओ एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। अरे ये तो पढ़ा होगा बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। अजय बेटा इधर भी हैंड्स अप करके खड़ा है, क्या हुआ, कुछ डाउट है? लोअर ऑल हैंड्स, डन। अरे टेल मी बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, एट स्टैंडर्ड, सेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी बताओ। एटॉमिक मास क्या होता है? इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ध्यान दो,
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा सर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है बेटा, कुछ स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर मैं चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। काउंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस न्यूक्लियस। 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 है, तो मतलब ये हाइड्रोजन एटम है। क्या है ये? हाइड्रोजन एटम। अगर एक और एग्जांपल ले लूं, मुझे बताओ, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? अरे इसका एटॉमिक नंबर बताओ। जो मैंने एटम बताया बनाया, उसका एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर क्या होता है साहिल, आप बताओ। 6। वेरी गुड। कैसे मालूम पड़ा 6 है? साहिल, देखो आपको अनम्यूट करता हूँ, सुनना क्वेश्चन, मुझे आंसर दो। साहिल, मुझे बताओ क्यों एटॉमिक नंबर 6 है इसका? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। अरे वेरी गुड, काउंट कर लिया साहिल ने, तो साहिल तो स्मार्ट निकला। अरे साहिल क्या है, स्मार्ट है ना। सर उसने देखा कि सर एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन किया था, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो सर काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। और जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये कार्बन है। क्या है ये? कार्बन। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अब मुझे बता साहिल, एटॉमिक मास क्या है इधर? मुझे बता एटॉमिक मास क्या है। साहिल ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। साहिल, यस सर। अरे बोलो एटॉमिक मास क्या होता है? इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12। वेरी गुड। साहिल, आपको अनम्यूट किया हूं। मुझे ओके सर। बताओ कैसे आपको 12 आंसर आया? सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को काउंट किया तो 12 है सर। न्यूट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। अरे वेरी गुड। दैट इज एटॉमिक मास इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, हमने क्या देखा कि इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो इनको हमने यस सर। कुछ नहीं किया, खाली काउंट किया। क्या किया? खाली हमने काउंट किया, और कुछ किया क्या? नहीं। तो इधर सर हमने काउंट किया तो मुझे मिले 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रोटॉन्स मिल गए। और न्यूट्रॉन कितने मिले? 1 2 3 4 5 6, तो 6 न्यूट्रॉन मिल गए। तो 6 + 6 12 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, और भी जन रिस्पॉन्स करो। आप सभी को समझ रहा है? रिस्पॉन्स किया करो, आपको कुछ डाउट है तो क्वेश्चंस पूछा करो। ध्यान दो,
साहिल मुझे अभी एक और क्वेश्चन का आंसर दे कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है एज अ होल। न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब समझता है नो सर एक बार समझाओ। कि मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब कोई कुछ भी नहीं बचेगा। तो पूरे एटम के पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कि नहीं है। बेटा ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। तो 6 पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस में है तो उसके अदर एंड 6 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द शेल। तो दिस 6 पॉजिटिव चार्जेस एंड 6 नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर एंड द एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अरे बात हाँ समझ में आ रही है? समझा? सभी को समझा? हाँ हाँ हाँ। An atom is electrically neutral. An atom is electrically neutral. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि सर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द शेल। तो अगर ये चीज हुआ पॉसिबल तो आप बोलोगे एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान देना, ध्यान दो। ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, ध्यान दो, पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। तो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये सब समझने चाहिए, तभी ट्रेंड्स आप पढ़ पाओगे। इधर ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड मालूम है? राइट इन द चैट बॉक्स से यस और नो, कुछ तो लिखो बेटा। और कोई नहीं है बेटा ग्रुप में? हाँ, यस, राइट, वाई 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 ऐसे लिख दिया करो, फटाफट लिख दिया करो। हाँ, इधर ध्यान दो, एक ही बार बेटा वाई। इधर ध्यान दो, अगर मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सर कैसे बनता है? NaCl। तो Na, एक मिनट दीजिए, ध्यान देना, NaCl कैसे बनता है? मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बेटा मुझे कुछ नहीं आता, बताओ, आप ही बताओ सब कुछ, ऐसे नहीं चलेगा कि मैं लेक्चर्स ले लूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स कि इट हैज बीइंग 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है सर? 11 प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2,8,1। अरे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है? ध्यान दो, नहीं पढ़ा है तो इधर ध्यान देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। पहले इधर ध्यान दो कि सोचो कि आपके क्लासरूम में बेंचेस हैं, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, ऐसे बेंचेस हैं। ठीक है, तो पहले बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरे बेंच पे 8 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, और तीसरे बेंच पे भी 8 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। चौथे पे 18 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसे आगे के भी हम पढ़ेंगे, आगे भी चल के पढ़ेंगे, भी आगे में पढ़ाऊंगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर्स में देखो। अगर सिग्मा 1, ठीक है, अगर सोचो क्लासरूम में 7 बच्चे आए तो कैसे बिठाओगे? पहले पे 2 और दूसरे पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 है ना, 8 बच्चे बैठ सकते हैं इधर। तो 1 2 3 4 5, बात समझ में आ रही है? तो इससे 2,5,
तो वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा सोडियम का कि 11 बच्चे मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले शेल में 2 बैठेंगे, दूसरे शेल में 8 बैठेंगे, तो मतलब सेकंड शेल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। और थर्ड शेल में जो बचा एक बच्चा है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड शेल में बैठेगा। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे ही शेल्स में बैठते हैं, मतलब शेल्स की कैपेसिटी होती है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ये आपने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से कैपेसिटी होती है कि अगर मैं बोलूं सोडियम है, तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल फिल हो गया, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो गया। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड थर्ड शेल्स में कितने होंगे सर? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज 2 8 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तो ये सब नेगेटिवली चार्ज होंगे। और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे सर? 11 प्रोटॉन होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, ठीक है। तो 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? सोडियम इज डिनोटेड बाय Na। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1, ठीक है। अभी नोबल गैसेस के बारे में पढ़ रखा है आपने? नोबल गैसेस, व्हाट आर द नोबल गैसेस? मुझे डिफाइन करो, बताओ। अरे कोई तो आंसर दो बेटा। साहिल, नोबल गैसेस क्या होता है? लिखो। सुना ही नहीं है। डज नॉट मिक्स विद अनदर एटम। हाँ, नेम देम, नाम बताओ नोबल गैसेस का फिर। अगर मिक्स नहीं होते हैं तो कौन से होते हैं? नेम देम, मुझे बताओ नाम क्या है नोबल गैसेस के। ध्यान दो, एकदम प्योर बेसिक्स करवा रहा हूँ, प्योर बेसिक्स, ध्यान देना। आपको पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान दो। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। 2 10 18, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। 2 10 18 36 54 86, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में बिलोंग करते हैं, और इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर। ये जो मेटल्स होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं। ये जल्दी से, मतलब दे आर लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अभी अगर नोबल गैसेस की बात करूं तो ये भी नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। ये हीलियम है। हीलियम सर, हीलियम बलून्स में यूज होता है। ये नियॉन, आर्गन, ये सब एडवर्टाइजिंग सिंबल्स होते हैं, उसके अंदर गैसेस जो फिल्ड होती है वो नियॉन और आर्गन यूज होती है। क्रिप्टॉन, जेनॉन हाई इंटेंसिटी लाइट में यूज होती है। अगर आपने देखा होगा ना, लाइट हाउस ये सब होते हैं, वहां पर हाई इंटेंसिटी लाइट्स में क्रिप्टॉन और जेनॉन यूज होते हैं। रेडॉन भी लाइट्स में ही यूज होते हैं। तो ये सब नोबल गैसेस हैं। क्या है ये? नोबल गैसेस। दे आर द स्टेबल गैसेस। कैसे गैसेस हैं ये? स्टेबल है। स्टेबल है मतलब बहुत खुश है। साहिल कैसे हैं? स्टेबल है। स्टेबल है मतलब बहुत खुश है। अगर खुश हैं, क्यों खुश हैं? तो इनकी खुशी देखने के लिए मैंने क्या किया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
2,8 क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। अरे शेल्स में बिठा रहे हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,8 2 प्लस 8 10 10 प्लस 8 18। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,8,18। ठीक है, इनका क्या होगा 2,8,8,18,18। ठीक है, इनका कैसा होगा 2,8,8,18,18,32। ठीक है, अब सबको ऐड करके देखोगे ना तो यही आपको एटॉमिक नंबर्स मिलेंगे। अब मैंने देखा कि सर ये खुश है मतलब स्टेबिलिटी इनकी 10 है। सबसे स्टेबल गैसेस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बोलो साथ में बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। बोलो घर पे बैठे बैठे बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। बोलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86 आर देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अरे घर पे बैठे बैठे रिपीट करो, शर्माओ मत। बोलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। ठीक है, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कि इसकी तो फर्स्ट जो शेल है वो फिल हो गई है, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल हो रखा है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों फिल हो तीनों फिल हो रखा है। मतलब ये स्टेबल गैसेस में से एक आते हैं। ये कैसे होते हैं स्टेबल गैसेस में से एक होते हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसे हैं कंप्लीटली फिल्ड है। बात समझ में आ रही है? देखो वापस से बोलते हैं, नोबल गैसेस आर द गैसेस व्हिच आर नॉन रिएक्टिव गैसेस, होती है स्टेबल ही होती है इनके पास, बहुत खुश होते हैं। इनके इनके नाम कौन से हैं? अरे बोल बेटा, नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। their atomic numbers are नहीं, electronic configurations are q 2,8 2,8,8। अगर आप देखो ना बेटा तो जो आउटर मोस्ट शेल है मतलब जो लास्ट वाला शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो मतलब ये स्टेबल है। कैसे है ये स्टेबल है? अरे पूछो ये एटम से, हीलियम से पूछ के देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कैसे स्टेबल गैसेस में से क्यों है? क्यों? क्योंकि सर इनके आउटर मोस्ट शेल क्या है फिल्ड। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इधर सोडियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इधर सोडियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? टेल मी फास्ट। अनस्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है? खुश है कि दुखी है बेटा ये? अरे खुश है कि दुखी है? हाँ सैड है सर, बहुत सैड है। तो अब सैड है, क्यों सैड है मगर? टेल मी, अरे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। अरे सैड क्यों है बेटा? क्यों सैड है मुझे बताओ, रीजन बताओ। इधर नियॉन खुश है और आर्गन खुश है, मगर इधर सोडियम ऑन अदर हैंड इज सैड, दुखी है बेचारा। स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास, क्यों? वाई? बिकॉज ही इज अनस्टेबल। वाई ही इज अनस्टेबल? लास्ट शेल में फुल नहीं है। वेरी गुड सर। लास्ट जो शेल है, अगर मैं लास्ट शेल की बात करूं तो ये कंप्लीटली फिल नहीं है। अगर आर्गन को देखूं तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो इसलिए आर्गन खुश है। ठीक है, नियॉन भी खुश है। क्यों नियॉन खुश है? क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में है ना सर 8 इलेक्ट्रॉन्स और खुश है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये खुश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इंस्टेड 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? अरे बेटा, ये खुश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन। डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन सर, इसके लिए पॉसिबल नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। अब ये स्टेबल है कि नहीं है? अरे अब ये स्टेबल है कि नहीं है? है। खुश है कि नहीं है बेटा?
हैप्पी है कि नहीं है? अरे हैप्पी है ना, स्टेबल है ना? क्यों स्टेबल है? क्योंकि सर ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 उसके साथ मैच हो रहा है। मतलब नियॉन जितनी स्टेबिलिटी अटेन कर रखा है, उतना ही मेरा ये सोडियम एटम स्टेबिलिटी अटेन करेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझा? बट स्टेबिलिटी अटेंड करने के चक्कर में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अरे क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है? क्योंकि सर डोनेट किया। मगर सर पॉजिटिव ही चार्ज क्यों आया डोनेट करने पे? क्योंकि इधर न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन, और शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एक दूसरे को कैंसिल करके जो नेट होता है 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये जो एटम है एक ऐसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मगर ये सोडियम एटम की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन ही है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, बट शेल में से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है डोनेट किया है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन, and sodium shows a positive ion. This positively charged ion is known as a cation. This positively charged ion is known as a cation. इसको cation बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? cation। अरे बोलो मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं इसको? cations बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? cation। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे कुछ नहीं समझ रहा है कि सब कुछ समझ रहा है? हर एक एलिमेंट क्या चाहता है मुझे बताओ। सर खुशी होना चाहता है, खुश, एकदम खुश रहना चाहता है। खुश रहना मतलब स्टेबल बनना चाहता है। अरे वो किससे किसको छुपके से देखा? सर उसने है ना, हर एक एलिमेंट है ना छुपके से किसको देखता है? सर नोबल गैसेस को देखता है कि सर नोबल गैसेस खुश क्यों है, उनकी जिंदगी इतनी खुशहाल क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अपनी जिंदगी खुशहाल करने के लिए वो भी क्या करते हैं, अपने शेल्स को कंप्लीटली फिल करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लोराइन मालूम है एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्लोराइन का, जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। अरे जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तुम्हारा वेट करते रहो, तुम तो लिखते ही नहीं हो। आधे बच्चे तो सोए हैं लेक्चर्स में, सुबह सुबह सर ने उठा दिया, बहुत परेशान कर रहे हैं सर हमें। 2,8,7। टू कॉमा 8,7। ठीक है, अब मुझे बताओ इसने छुपके से किसको देखा? नियॉन को देखा कि आर्गन को देखा? किसकी स्टेबिलिटी अटेंड करेगा? अरे ये किसके जैसा दिखना चाहेगा, नियॉन जैसा कि आर्गन जैसा? आर्गन जैसा, वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 7 इलेक्ट्रॉन की, इंस्टेड खाली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बेटा आर्गन की स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए 2,8,8 बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा? तो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन विल बिकम 2,8,8। ठीक है, अब ये खुश हो गया। अरे सर ये तो बहुत खुश है, दिस क्लोरीन इज हैप्पी, स्टेबल है। अब मुझे बताओ इधर 11 प्रोटॉन्स है, 11 नहीं 17 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, और इधर 17 इलेक्ट्रॉन्स है शेल में। तो जीरो कंपनसेट करके एक दूसरे को कंपनसेट करके एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है। बट इधर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? सर प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो कभी चेंज होते नहीं है, प्रोटॉन कभी भी डोनेट नहीं होता है।
ठीक है, या फिर एक्सेप्ट भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या फिर एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक नेगेटिव चार्ज बच गया, तो क्लोरीन इज बिकम नेगेटिवली चार्ज, और क्लोरीन क्या बन जाएगा, अनायन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अ अनायन। अरे बोल बेटा, नेगेटिव चार्ज आयन इज नोन एज अ अनायन। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझा? अरे सभी से पूछ रहा हूँ, सबको समझ रहा है? से यस और नो। और बच्चे वीडियो ऑन करके किधर और चले गए हैं, सुबह सुबह सो रहे होंगे, वीडियो ऑन करके सो गए होंगे। ठीक है, जाग रहे हैं कुछ बच्चे, तो जाग रहे हैं, दिख रहा है। ध्यान दो, मतलब सर न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इधर नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अनायन। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, दे आर गरीब, वेरी पुअर। ठीक है, क्लोरीन कैसा है, गरीब एटम। अरे गरीब एटम क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है। क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बट जो मेटल्स होंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब 2,8,1 से सोडियम को देखा था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होते हैं, मेटल्स, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो जनरेट करें उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन जनरेट करे उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। याद रहेगा सभी को? अरे याद रहेगा? द पॉजिटिवली चार्ज आयन जो बन जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर हो, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास जो सर बहुत अमीर हो, रिच हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनर हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं, उनको हम मेटल्स बोलेंगे। और जो गरीब होंगे, एकदम पुअर पुअर वेरी पुअर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खाली एक्सेप्ट करे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, मतलब जो कटायंस बनाए वो मेटल्स और जो अनायन बनाए वो नॉन मेटल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, वो एग्जांपल से मुझे बताओ वो अनायन है कि कटायन है, और मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा, कोरस में कोई भी आंसर नहीं करोगे, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख देते हो, सभी आंसर करते हैं। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर बताओ। चलो ये तो कोरस में आंसर बताओ, इसको सब लोग मिलके बताओ, चलो बताओ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर बोलो। देव, नेहा, प्रणव, प्रथमेश, अजय। हाँ अजय, हाथ ऊपर किया है, बता एटॉमिक नंबर क्या है? 13, वेरी गुड। 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दे बेटा। कितना वेट करना पड़ता है, जल्दी जल्दी लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। ठीक है, अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, सैड है सर, दुखी है। क्यों दुखी है सर? इसके आउटर मोस्ट शेल फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन की इंस्टेड एक्सेप्ट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? इसके लिए इजी क्या है सर, डोनेट करेगा। और डोनेट करेगा किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा? नियॉन का। किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा? नियॉन का। तो -3 इलेक्ट्रॉन एंड एल्यूमिनियम विल बिकम 2,8। आफ्टर डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे बेटा, कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? अरे बोलो कितने पॉजिटिव? 3, वेरी गुड सर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये +3 शो करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि कटायन है, क्योंकि आयन क्या कर रहा है, डोनर है, ठीक है।
बात समझ में आती है? अरे सभी को समझा? मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखो एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बात करूं, इट्स 2,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मैग्नीशियम विल बिकम 2,8 एंड शोस अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। और प्लस प्लस मतलब +2 शो करेगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा? ये भी मेटल है। ठीक है, समझ में आया लेक्चर समझा आपको? चैट बॉक्स अभी मिला किसको? एक मिनट रुक जाओ। डन हो गया सभी का? समझ में आया? लिख लिया इसको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और इसको है ना याद करने का एक ट्रिक है। देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है। देखो, ही नेवर अराइव्ड करो 0 रन पे आउट। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट में मालूम होगा कि जब पिच पे वो अराइव नहीं हो पाया तो स्टंप आउट हो जाता है। अरे रन आउट कैसे करते हैं? ही नेवर अराइव्ड कि मतलब वो अराइव ही नहीं हो पाया अपना बैट लेके। ही नेवर अराइव्ड करो 0 रन पे आउट। तो ही फॉर हीलियम, एन फॉर नियॉन, ए फॉर आर्गन, के आर फॉर क्रिप्टॉन, एक्स एन फॉर जेडॉन और आर एन फॉर रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, बोलो साथ में सभी बोलो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। इनके एटॉमिक नंबर याद रखो हमेशा। ठीक है, बोलो। ही नेवर अराइव्ड करो 0 रन पे आउट। साथ में बोलना, ही नेवर अराइव्ड करो 0 रन पे आउट। ही फॉर हीलियम, Ni for neon, Ar for argon, Kr for krypton, X for xenon, Rn for radon। ये लास्ट वाला एलिमेंट है मगर वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। जब ये पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा, पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कराऊंगा, तब आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। बट इधर के लिए खाली इतना समझ लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। बोलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो 2 10 18 36 54 86। ही नेवर अराइव्ड करो 0 रन पे आउट। बात समझ में आई?
लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो टेक्स्ट बुक में।